जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति के मौत का समय भी तय हो जाता है। जब आपको यह महसूस हो जाए कि आपकी ज़िंदगी अब कुछ ही पलों की है, तो उनका वह अनुभव अद्भुत होता है। लोगों को यह जानने की जिज्ञासा कम नहीं होती कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जीवन का शाश्वत सत्य है मृत्यु। जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति के मौत का समय भी तय हो जाता है। मौत से हर कोई डरता है, लेकिन मौत का अनुभव व्यक्ति को जीवन की सच्चाई बता जाता है। लोगों को यह जानने की जिज्ञासा कम नहीं होती कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्हें मृत्यु का पहले ही आभास हो गया था। यहाँ आपको ऐसे आभासों और अनुभव के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मृत्यु के तुरंत पहले महसूस किए जाते हैं। जब आपको यह महसूस हो जाए कि आपकी ज़िंदगी अब कुछ ही पलों की है, तो उनका वह अनुभव अद्भुत होता है। मृत्यु पूर्व आभासों के बारे में अलग अलग तरह से उल्लेख मिलता है। बहुत लोग मृत्यु पूर्व आभासों को नहीं मानते हैं, लेकिन साइंस ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि मरने के कुछ पहले इंसान कुछ सोचता जरूर है। वैज्ञानिकों द्वारा किए सर्वे के मुताबिक मौत के पास पहुंचकर जो अनुभव होते हैं, वे एक व्यक्ति का भौतिक दुनिया से जुड़ाव तो कम करते ही है, साथ ही उसे रास्ते पर चलने के लिए भी प्रेरित करते हैं, जो आत्मा को गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। मौत के करीब पहुंच व्यक्ति शरीर के साथ आत्मा के मरने का भी अनुभव कराता है। कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जब मौत के मुंह में पहुंचने के बाद व्यक्ति को जीवन दान मिल जाता है। आपने ऐसे ही कई किस्से सुने होंगे कि जब अंतिम संस्कार के समय व्यक्ति दोबारा जीवित हो उठता है। इन्हीं लोगों को साक्षात के आधार पर प्राप्त परिणामों को वैज्ञानिकों ने अपने शोध की स्थापनाएं बनाई है। ऐसे ही कुछ किस्सों में एक है अमेरिका में रहने वाली एक महिला जो कि वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इस महिला की आंखों की रोशनी बहुत ही कमज़ोर थी। बावजूद इसके उसने महसूस किया कि अपने पीछे रखी मशीन पर लिखे अंक देख पा रही है। यही नहीं, उसने खुद को ऊपर की जोर उड़ता हुआ देखा। कुछ देर बाद उसकी आत्मा ने फिर से शरीर में प्रवेश कर लिया। डॉक्टरों के अनुसार वह किसी भी क्षण मर सकती थी, लेकिन मृत्यु के समीप पहुंचकर वापस आ गई। इसे विज्ञान की भाषा में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस वातावरण में पला बढ़ा है, उसका धर्म और धार्मिक मान्यताएं उसकी मौत के निकट पहुंचकर होने वाली अनुभव को बयां करते हैं। एक व्यक्ति जब नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव करता है, तो इस अनुभव उसका मौत का डर, सामाजिक और धार्मिक वातावरण बहुत मायने रखता है। लेकिन जब एक छोटा बच्चा इन अनुभव से गुजरता है तो उसे कैसा महसूस होता है, क्योंकि उसे ना तो मौत का अर्थ पता होता है और ना ही उसे किसी प्रकार से धर्म का कोई जुड़ाव होता है। हर धर्म में आत्मा के दो गंतव्य स्थान का जिक्र किया गया है, एक नरक और दूसरा स्वर्ग। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में अच्छे कर्म करने वाले लोगों की आत्माएं स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती हैं और वहीं बुरे कर्म करने वाली आत्माएं नरक में जाती हैं। व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि जीवन भर उसके कर्म अच्छे थे या बुरे, शायद उसे बेहतर कोई और यह बात जान भी नहीं सकता। इसलिए जब मौत उसे निकट होती है, तब उसकी आत्मा अपने कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग या नरक में जाने की यात्रा शुरू कर देती है। मौरों के अनुसार हिंदुओं में अजीब मान्यता है। यह स्वर्ग को एक विशाल नौकरशाही के तौर पर देखते हैं। भैंसे को कर्मों के हिसाब से रखने वाले मृत्यु देव यमराज की सवारी माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म से जुड़े ऐसे लोग जिन्होंने मौत को बहुत नज़दीक से देखा है, का कहना है कि वह एक भैंस के ऊपर बैठकर अपनी अंतिम यात्रा कर रहे थे। बौद्ध धर्म से जुड़े लोग जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, उन्हें अनुसार अंतिम यात्रा काले पहाड़ों, गहरे समुद्र और आसपास रंगीन फूलों के रास्ते से गुजरती है। उन्होंने इस दौरान महात्मा बुद्ध को अपने साथ देखा है। वहीं हिंदू धर्म के लोगों रास्ता तो यही बताया, लेकिन उन्होंने बुद्ध को नहीं बल्कि कृष्ण को देखा था। जीवित व्यक्तियों के मृत्यु के निकट होने जैसा आभास को समझने के बाद यह कहा जा सकता है कि जीवित अवस्था में आपके विचार, विश्वास मरने के बाद आपकी यात्रा को बहुत
प्रभावित करते हैं और इन सभी में धर्म भी एक बड़ा रोल निभाता है। हर किसी को यही लगता है कि सबका भाग्य पहले से ही लिखा हुआ होता है। इसी भाग्य में यह भी लिखा हुआ होता है कि व्यक्ति की मौत कब होनी है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि सबके हिसाब से हर व्यक्ति की मौत उसी समय तय हो जाती है जब उसका भाग्य लिखा जाता है। जन्म का समय हो या मरण का समय, सब कुछ पहले ही तय होता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह बात सत्य है या नहीं? मृत्यु का जो समय है वह निश्चित है या नहीं, इस बात के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता और ना ही कोई सटीक उत्तर दिया जा सकता है। इसको लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन अगर हम बड़े बड़े विद्वानों की बात करें तो उनका यह मानना है कि किसी भी व्यक्ति की जो मौत का समय होता है वह निश्चित नहीं होता है। हालांकि व्यक्ति के मरने को लेकर कुछ भी आशंकाएं और संभावनाएं बनी रहती हैं। जब आप सबके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि कैसी आशंका होती है, तो यह दर्शाती है कि व्यक्ति की मृत्यु होगी आदि। तो चलिए इस बारे में हम आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि व्यक्ति का जो सत्य है वो असलियत में सत्य है या फिर वो सिर्फ कहावत ही माना गया है। बड़े बड़े पंडितों का यह मानना है कि व्यक्ति की मौत का एक निश्चित समय होता है, लेकिन यह निश्चित नहीं होता कि किस समय में व्यक्ति की मौत होगी, या फिर यह कह लीजिए कि कोई भी यह नहीं जानता कि किस समय या किस स्थान पर वो मौत को प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने गमले में कोई पौधा उगाया और वह एक ऐसा पौधा है जिसे आपको सीज़न बदलना होगा। ऐसे में उस पौधे में बड़े होने की एक निश्चित समय होगा, लेकिन यह कहना मुश्किल होगा कि कौन से तिथि को बड़ा होगा। उसी तरह से उसको गमले में निकाल कर किसी अन्य पौधों को निकालने का भी एक निश्चित समय होगा, मगर किसी समय यह किया जाएगा यह पता नहीं चलता। ऐसे ही कुछ मौत के साथ भी होता है। मौत का एक समय निश्चित होता है, मगर तिथि और समय बताना मुश्किल होता है। आप मान लीजिए जो एक पौधा आपने गमले में लगाया वह कोई जानवर जैसे बकरी आदि जाकर खा जाए तो ऐसे में आप वो पौधा खत्म हो जाएगा ना। इसलिए उसका समय तो निश्चित था, बावजूद उसके वह नहीं बच पाया। इसी को कहते हैं अकाल मृत्यु, जहाँ पर व्यक्ति की मौत का समय भी निश्चित नहीं होता है। हम इंसानों का जीवन तो पूरी तरह से कठिनाइयों से भरा हुआ है। हमेशा कोई न कोई समस्या आती रहती है, कभी कोई बीमारी तो कभी कोई बीमारी लगी रहती है। अगर कभी व्यक्ति को ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पाया तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब अकाल मृत्यु ही तो है। किसी को एक्सीडेंट में हो जाना, किसी का जहर खा लेना, किसी की छत से नीचे गिर जाना आदि, यह सब अकाल मृत्यु ही तो है। इसमें व्यक्ति को मरने का समय निश्चित नहीं होता। हालांकि जो आपकी कुंडली में होती है उसमें यह बताया गया होता है कि आपको कब किस चीज़ से सावधान रहने की ज़रूरत होती है, लेकिन कुंडली में भी मौत के समय के बारे में कहीं पर भी नहीं बताया गया होता। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की आत्माएं भटकती रहती है। ये आत्माएं ज़्यादातर कम उम्र के व्यक्तियों के हैं। कम उम्र की आत्मा से भटकने का पीछे यह कारण है कि लोग अपने जीवन पूरा किए बिना ही अपने प्राणों को त्याग देते हैं। फिर जितना समय उनको दिया गया है शरीर को धारण करने के लिए, उसको बिना पूरा किए ही चले जाते हैं और आने की गति नहीं हो पाती है। उनकी इच्छाएं वगैरह सब अधूरे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो भटकते रहते हैं। फिर जब उनका समय पूरा हो जाता है तब वो मुक्ति पा जाते हैं और भूत प्रेत से मुक्त होकर वह किसी जीव के शरीर में चले जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं। यह सब यही तो दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु का कोई समय भी निश्चित नहीं होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद अगला जन्म किसी न किसी रूप में होता है। आपका अगला जन्म किस रूप में होना है यह पहले ही निर्धारित हो चुका है। इसका निर्धारण आपने स्वयं अपने कर्मों के आधार पर ही किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य के जन्म लेते ही उसके मृत्यु का भी समय निर्धारित हो चुका होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।